नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। डॉक्टर रमेश बारस्कर पेशे से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, लेकिन उन्हें बचपन से ही एक कलाकार बनने की इच्छा थी और उनका यह सपना भी पूरा हुआ। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कला सागर के साथ जुड़कर संस्था द्वारा मंचित कई नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया है। वर्तमान में डॉक्टर बारस्कर कला सागर संस्था के सह कोषाध्यक्ष भी है। कोरोना के विषय में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के माध्यम से कोविड जैसी गंभीर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कला क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? कला क्षेत्र में मेरी बचपन से रुचि थी कि मैं कला में, ड्रामा में काम करूं, नाटकों में काम करूं, और इसमें मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं कार्य में थोड़ा सा आगे बढ़ूं, अपने अंदर की कला को आगे लाऊं। इस प्रकार मेरा एक विचार था मन में। कला सागर जो संस्था चलती है उसमें आप कैसे जुड़े? ये कला सागर की संस्था में जब मैं हॉस्पिटल में नौकरी करता था और अचानक पदम नायर और स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे जी के संपर्क में आया और उनको मैंने कुछ एक ट्रीटमेंट दी उमेश बाबू चौबे जी को, और पदम नायर जी मेरे साथ ही रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम अभिनय में आना चाहते हो, नाटक से जुड़ जाओ, इसमें भी जो है एक आपको जो है आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो भी सामने आएगी। तो मैंने सोचा चलो इस संस्था से जुड़कर जो है अपने अंदर में जो एक आर्टिस्ट है उस आर्ट को लाने का एक मौका मिलता है, तो मैं इस संस्था से जुड़ा। कभी फिल्मों में जाने का विचार आया? फिल्मों में जाने का भी विचार आया। सोचा कि भाई कभी मौका मिलता है अपने को तो फिल्मों में क्यों नहीं, हर आदमी सोचता है कि फिल्मों में जाए, वहाँ पर भी मौका मिले, लेकिन समय की व्यस्तता, नौकरी की वजह से, नौकरी में हमको इतना समय नहीं मिलता था सरकारी नौकरी में कि भी इतना ज़्यादा समय दे, तो उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। आपके दौर में कला एक बहुत ऊंचाई पर था, आज देखा जा रहा है यूथ लोग कला पर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका कारण क्या है? हाँ, पहले के इसमें कला इसमें बहुत ज़्यादा है, उसका ये था स्टेज ड्रामा, स्टेज वर्क्स ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल जो है जो छोटे छोटे टीवी के ऊपर में प्रोग्राम्स आ रहे हैं, टेलीफिल्म्स आ रही है, और छोटे छोटे टीवी पे अगर प्रोग्राम्स आ रहे तो स्टेज के इसमें लोग ज़्यादा समय दे नहीं पा रहे। पहले के ज़माने में 3 घंटा लोग बैठते थे, लेकिन अभी देखते हैं कि लोग इतना समय नहीं देते, हार्डली 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे शो को समय देते, लोग ज़्यादा समय दे नहीं पाते। अगर ऐसे ही रहा तो ऐसा नहीं लगता है कि स्टेज एक दिन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा? नहीं, स्टेज तो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कला जो है जागृत रहना चाहिए। इसलिए उमेश बाबू चौबे जी ने जो कला सागर का निर्माण किया, जिसमें पदम नायर जी जुड़े हैं, जो तहे दिल से इस सेवा करते हैं और एक बहुत बड़ी ये संस्था चलाते हैं, और इस संस्था के माध्यम से हर साल अक्टूबर महीने के आसपास ये बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है ये हिंदी गौरव भवन के सानिध्य से हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, और ताकि विदर्भ के, महाराष्ट्र के और पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, और बहुउद्देशीय बहुभाषीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आप पेशे से फिजियोथेरेपी भी करते हैं, डॉक्टर है, तो जो आजकल माहौल चल रहा है कोरोना का, ये कोरोना है क्या? ये कोरोना एक वायरस है, एक बीमारी है, और इसने पूरी दुनिया को ग्रस्त करके रखा है। अब ये जो है इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें अपने को अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइज से हाथ धोना, इसके बावजूद अपने आप को तंदुरुस्त रखना बड़ा ज़रूरी है। और एक बार कोरोना का ये जो कीटाणु है नाक के माध्यम से गले से छाती में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्यूनिटी को, अपने रेस्पिरेशन को, अपने ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये बीमारी नहीं बढ़ सकती। मेरा एक अनुभव भी है। कोविड पेशेंट जो है फिजियोथेरेपी से क्या दूर हो सकता है क्या? कोविड पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में जो है, पहले स्टेज में यदि कोविड पेशेंट आता है जिसको ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने एक केस को देखा है जो निमोनिया का केस था, जिसको कोविड 5th ग्रेड में डिक्लेयर किया था, और उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद उस पेशेंट को डिस्चार्ज दे दिया, और उसके भाई ने मुझे बोला कि भाई आप इसको देख लो, इसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, ये सांस लेने में इसको दिक्कत है, तो तुम देख सकोगे क्या? मैंने बोला भाई बिल्कुल देखूंगा। फिर मैं गया, उसको देखा तो वो सांस लेने में बड़ी दिक्कत थी, उसको मशीन लगी हुई थी, और नाक में मशीन लगा के वो 1-1 घंटे में मशीन लगाना, 1-1 घंटे निकालना, और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे था।
तो मैंने बोला भाई आप प्राणायाम करो, योगा करो, डीप ब्रीदिंग करो। मैंने पैसिव ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कराई, उसकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाया, उसके वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाया, डीप ब्रीदिंग कराया उनको, और उसको प्राणायाम कराया, योगा कराया, सूर्य नमस्कार कराया, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन जब मैंने बोला तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करना ही पड़ेगा। तो रेगुलरली जब वो पेशेंट करने लगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो डॉक्टर ने कहा था कि इनको भी कोई एडमिट करना पड़ेगा दोबारा फिर से 3-4 दिन के बाद, तो मैंने बोला सर प्लीज़ मुझे एक 8 दिन का मौका दीजिए आप, मैं 8 दिन उनको एक्सरसाइज कराता हूँ। और मैं बिल्कुल आपको दावे से बताता हूँ कि वो पेशेंट 8 दिन में अपने ऑफिस में बैक टू वर्क गया, अपना काम करने लग गया। एक्सरसाइजेस में, फिजियोथेरेपी में और ये ब्रीदिंग में, योगा में, प्राणायाम में यदि स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करते हैं और उसकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली पेशेंट को फर्क पड़ता है। पर जैसे मनुष्य को कोविड होता है तो क्या दोबारा अच्छा होने के बाद दोबारा उसको चांस रहता है क्या कोविड होने का? एक बार कोविड हो गया तो उसको दोबारा तो कोविड नहीं होता, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज बढ़ जाती है उसके अंदर में, तो उसको ऐसे चांसेस तो नहीं रहते। और वो अभी रेगुलरली अपने एक्सरसाइजेस करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, अपने बॉडी को तंदुरुस्त बना लेता है, अपने ब्रीदिंग्स कैपेसिटी, अपने रेस्पिरेशन को अपडेट कर लेता है, रोज़ थोड़ा एक 20 मिनट 25 मिनट टाइम दे देता है एक्सरसाइजेस के लिए। तो मुझे लगता है कि वो इस बीमारी पे मात कर सकता है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगाने के बाद क्या कोविड हो सकता है या खत्म नहीं होगा? वैक्सीन लगाने से उसका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन मतलब अपन पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, वैसे कोविड की वैक्सीन है। वैक्सीन लगाने से अपना बचाव होता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। लेकिन वैक्सीन लगा लिए और बीमारी नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं है। आप यदि पेशेंट के बार बार संपर्क में आ रहे हो तो हो सकता है कि वैक्सीन के बाद में भी बीमारी हो सकती है। लेकिन आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है कि भाई आपने तो वैक्सीन लगा ली है, फिर भी बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा दूर रहना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है। और खान पान में भी ज़रूरी है कि आपको खान पान में अपनी सभी चीज़ें जो आवश्यक प्रोटीन्स, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स है, वो भी आपको लेने ही है। इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज क्या क्या करना चाहिए? इसमें परहेज में ऐसा तो कोविड में कोई परहेज नहीं है। जैसे भीड़ भाड़ में नहीं जाना, थोड़े ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना, दूर रहना है, एक दूसरे से अलग रहना है। और अपने को जब भी कोई सिम्टम्स आते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। जब आपको बुखार आ रहा है, आपका भूख कम हो रही है, आपको लगता है कि मुझे कमजोरी आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना, अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक कर लेना, ताकि अपने को मालूम पड़ जाए कि अपने को ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इनिशियल्स में अपने को यदि मालूम पड़ गया कि अपनी कमजोरी आ रही है, कोविड टेस्ट कर लिया है, तो ये पेशेंट को तुरंत अपन आइसोलेट कर लेते हैं 14 दिन के लिए, तो पेशेंट बड़े फास्ट और बड़े जल्दी रिकवर हो जाता है। 1 साल के बाद ये दूसरी लहर आ गई है, तो आपके हिसाब से आपको एक अनुमान है कि क्या बहुत कैसा ये कम होगा या ये बहुत आगे बढ़ेगा? नहीं, लहर आ रही है, कुदरत अपना काम कर रही है, लेकिन अपने को तो तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रहना है, लड़ने के लिए तैयार रहना है। बोलते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो आदमी फिट रहता है, माहौल यदि कितना भी बिगड़ जाए, यदि हम मजबूत हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम हमारे एक्सरसाइज में फिट है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारा भोजन बराबर है, और हम भीड़ भाड़ में नहीं घुस रहे हैं, इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, अवेयर है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कितनी भी दिक्कतें आ जाए इंसान नहीं डगमगा सकता। नागपुर वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे कोविड के बारे में? कोविड के बारे में संदेश नागपुर वासियों के लिए ऐसा है कि भाई ये बीमारी बढ़ रही है, पॉजिटिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि भाई जो लोगों को ऐसा सिम्टम्स लगता है उसे तुरंत अपनी कोविड टेस्ट कर लेना चाहिए। सरकार ने इतनी फैसिलिटीज़ कर दी है, हर जगह कोविड टेस्ट होती है, मुफ्त होती है, वहाँ जाके कोविड टेस्ट कर ले, अपने परिवार को बचा ले, दूसरों को बचा ले, भीड़ भाड़ में न जाए। ज़रूरी जगह है, ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ में तो ज़रूर जाइए। व्यर्थ में है, बंच में, ग्रुप में कहीं ना भिड़े, भीड़ भाड़ में न जाए, और अपने घर से वही लोग निकले जिनको ज़रूरी है, जो आवश्यक है, वो लोग ही वही समय से निकले। और ज़्यादातर 60 के ऊपर वालों ने ऐसे भीड़ भाड़ में बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, और ज़रूरी है तो ज़रूरी कामों के लिए निकलना चाहिए, और सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए, तो बीमारी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी।